नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पटना यातायात में बदलाव, जानिए क्या कहते हैं यातायात एसपी। आगामी 29 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन है और इसको देखते हुए पटना में ट्रैफिक को पहले से ही काफ़ी दुरुस्त किया जा रहा है। आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रैफिक एसपी अपराजीत लोहान ने कहा कि 29 मई को प्रधानमंत्री जी का पटना में आगमन है और इसको लेकर काफ़ी एहतियात बरती जा रही है। प्रधानमंत्री के 18वें आगमन पर एक नया रूट मैप भी तैयार किया गया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आगामी 29 मई को पटना के एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक कई पुलिस चेक पोस्ट बनाए गए हैं। कई गाड़ियों का आगमन पर भी इन रूटों पर रोक लगाया गया है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर विमान पकड़ने वाले यात्रियों के लिए हर पुलिस चेक पोस्ट पर यह व्यवस्था की जाएगी कि उन्हें समय पर उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा सके। वहीं उन्होंने आम जनों से अनुरोध करते हुए ट्रैफिक एसपी अपराजीत लोहान ने कहा है कि जिन लोगों को भी 29 तारीख को अपना फ्लाइट पकड़ना है वह अपने निर्धारित समय के 3 घंटे पहले ही घर से निकले और एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आम जनों के लिए यह रास्ता बंद रहेगा। इस पूरे मामले पर पटना के ट्रैफिक एसपी अपराजीत लोहान ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। बनाया गया क्या कुछ है। देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पटना में 29 तारीख को आगमन है और यहाँ पर एक बड़े लेवल पे रोड शो भी प्रस्तावित है। जो रोड शो का रूट है वो डुमरा चौकी से होते हुए एयरपोर्ट से डुमरा चौकी और डुमरा चौकी से इनकम टैक्स गोलंबर से बीजेपी कार्यालय तक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कुछ रूट्स को चेंज किया गया है। कहीं पे ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, कहीं पे ट्रैफिक के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप सभी लोगों से हम यही सूचना सभी कार्यकर्ताओं और आम जनों को जो भी रोड शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर उस इलाके के आसपास रहते हैं या फिर उनका उस दिन वहाँ से अपनी गाड़ी में आने जाने का यदि कोई प्लान है तो उस हिसाब से वो उसको चेंज कर लें। तो सबसे पहले जो हमारा डाइवर्जन है वो है एयरपोर्ट के आसपास। तो ये जितने भी सभी हमारे यात्री होंगे जिनका एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स है, सबसे पहले उन्हीं लोगों के लिए ये एडवाइजरी है कि कृपया करके आप लोग जब एयरपोर्ट पे जाएं, यदि आपका उस दिन जो फ्लाइट है वो शाम को 4 बजे से लेके रात को 8 बजे के बीच में है तो कृपया करके आप अपनी फ्लाइट से कम 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। आप लोगों को व्यवस्था के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पटेल गोलंबर पर 2 गाड़ी और 1 गाड़ी डीटीओ ऑफिस फुलवारी शरीफ और 1 गाड़ी डुमरा चौकी पर प्लेस कर दी जाएगी, ताकि यदि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचाना होगा तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही आप लोगों की व्यवस्था वहाँ पे करेंगे। 4 बजे से पहले यदि आप लोग पहुंचते हैं तो आप लोग बिना किसी रुकावट के अपने एयरपोर्ट एंट्री तक आराम से इजीली पहुंच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 बजे के बाद जो हमारा नो एंट्री है वो सबसे पहले डीटीओ ऑफिस के पास लगेगा। फुलवारी शरीफ की तरफ से जितने भी एयरपोर्ट की तरफ आने वाली गाड़ियां हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वे गाड़ियां जगदेव पथ से होते हुए बेली रोड पे आ सकती हैं, राजा बाजार के अंदर एंटर करके। फिर उनको यदि उत्तर की दिशा में जाना है तो वो अपना आशियाना दीघा रोड पकड़ के जा सकती है। वे लोग जो सगुना मोड़, दानापुर, अन्य वेस्ट के इलाके से आ रहे हैं तो वो लोग भी यदि उनको दक्षिण में जाना है, फुलवारी शरीफ की तरफ जाना है तो वे जगदेव पथ की तरफ उनकी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाएगा। यदि उन लोगों को नॉर्थ में जाना है, उत्तर में जाना है तो वे आशियाना दीघा रोड पकड़ के फिर अपना अशोक राजपथ होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। डुमरा चौकी तक किसी भी प्रकार से किसी भी गाड़ी को नहीं आने दिया जाएगा। दूसरा डाइवर्जन हमारा इसके अंदर मेनली है चितकोरा गोलंबर पे। यदि आप लोग फुलवारी शरीफ की तरफ से पीछे से आ रहे हैं और आप लोगों को चितकोरा गोलंबर से एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप लोग टिकट दिखा करके पटेल गोलंबर तक जा पाएंगे, लेकिन पटेल गोलंबर के बाद किसी भी सिविलियन गाड़ी की एंट्री अलाउड नहीं है। उसके बाद यदि आप लोगों को चितकोरा गोलंबर से जो हम लोग डाइवर्जन किया है वो आप लोग अपना हार्डिंग रोड होते हुए वहां से अपना निकल सकते हैं, उधर कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। तीसरा डाइवर्जन जो हमारा है वो है बीजेपी कार्यालय के आसपास, जो कि है इनकम टैक्स गोलंबर, बोरिंग रोड चौराहा और बुद्ध मार्ग। तो बोरिंग रोड चौराहा पे जो डाइवर्जन किया गया है, जो भी क्योंकि जो नॉर्थ में है बोरिंग रोड चौराहा, तो नॉर्थ से यदि आप साउथ में आ रहे हैं तो आप बोरिंग कैनाल रोड पकड़ के अटल पथ पे चढ़ के अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से आप लोग बोरिंग रोड से अगर आ रहे हैं या बोरिंग कैनाल रोड से आ रहे हैं तो आप दक्षिण में आके जो बेली रोड है उसके ऊपर या नेहरू पथ जिसको बोलते हैं उसके ऊपर आप लोग अपनी गाड़ी लेकर के नहीं आ पाएंगे उस समय के लिए। इसके बाद जो इनकम टैक्स की तरफ से जो एंट्री है वो भी पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग गांधी मैदान की ओर से या फिर पटना जंक्शन की ओर से आ रहे हैं
वो अपना आर ब्लॉक वाली रोड को यूज कर सकते हैं। जीपीओ नीचे से, जीपीओ ऊपर से आप लोग अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं, या फिर बुद्ध मार्ग होते हुए कोतवाली टी से आप लोग अपनी गाड़ियों को डाइवर्ट करते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। यही मुख्य नो एंट्री और जो डाइवर्जन वाले रूट हैं ये हैं। टाइमिंग इसका दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं। शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक जो प्रस्तावित है, यदि 8 बजे के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बढ़ता है तो उस हिसाब से इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू। यात्री हैं जिनकी फ्लाइट 29 तारीख को है, शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच में। पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कम से कम 3 घंटा पहले अपनी फ्लाइट को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। दूसरा चीज़, यदि आप लोग किसी कारण से लेट होते हैं तो हमारी तरफ से, पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, डुमरा चौकी पर एक गाड़ी डीटीओ ऑफिस के सामने और 2 गाड़ी पटेल गोलंबर पे हमने वहाँ पे स्थित स्टेशन रखी है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से यातायात में दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट तक छोड़ो। हाँ, वहाँ से आप लोग हमारी गाड़ी के माध्यम से एयरपोर्ट तक जा पाएंगे। पैदल यात्रियों के लिए भी, पैदल जो लोग यात्रा को देखने के लिए शामिल होंगे उसके लिए भी कोई एडवाइस दी? हाँ, जो पैदल यात्री आ रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने जो पार्किंग एरिया है वो चिन्हित किया है। उसके अंदर सभी पार्किंग का एरिया भी हम बता देते हैं, वो भी डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने चिन्हित किया है। उत्तर बिहार जैसे हाजीपुर, छपरा, सिवान आदि से आने वाले जितने भी बड़े वाहन हैं या छोटे वाहन हैं जो कि रोड शो के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को जेपी सेतु और गांधी सेतु के ऊपर अपना परिचालन किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। जेपी सेतु के ऊपर भी उस दिन के लिए बसेस अलाउड हैं, लेकिन वे लोग किसी भी प्रकार से शहर में नहीं घुसेंगे। गंगा पथ होते हुए दीघा गोलंबर से अटल पथ तक वो लोग जा सकते हैं। अटल पथ पर एक साइड सिंगल फ्लैंक में आप लोग व्यवस्थित तरीके से अपनी पार्किंग कर सकते हैं। वहां से फिर पैदल आप लोग वीरचंद पटेल पथ होते हुए रोड शो का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरीके से पश्चिम एवं दक्षिण बिहार जैसे भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया आदि की ओर से आने वाले जो छोटे वाहन एवं बड़े वाहन हैं, वे लोग अपना एम्स गोलंबर के सामने से आ सकते हैं और गर्दनी बाग हाई स्कूल, जिला परिवहन कार्यालय फुलवारी शरीफ या फिर वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में अपना पार्किंग कर सकते हैं। और उसके बाद पैदल जा करके एयरपोर्ट के सामने से या अरण्य भवन के सामने से या फिर राजा बाजार के सामने से, जो आपके 3 एंट्री पॉइंट्स, मुख्य 3 एंट्री पॉइंट्स रहेंगे, वहां से पैदल यात्री अपने रोड शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूर्वी बिहार जैसे बेगूसराय, लखीसराय, मसौड़ी, पटना सिटी आदि की ओर से आने वाले जितने भी बड़े वाहन और छोटे वाहन हैं, उन लोगों की पार्किंग व्यवस्था गांधी मैदान के अंदर की गई है। वे लोग अपना आयुक्त कार्यालय के सामने से गांधी मैदान के अंदर पार्किंग कर सकते हैं और उसके बाद पैदल बुद्ध मार्ग होते हुए रोड शो का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद। कितने पुलिसकर्मी सर? अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।